नमस्कार आप सभी को। नेचुरोपैथी की कैंपेनिंग चल रही है और इस श्रृंखला में आज हमारे साथ है नेहा कंबोज। आप ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से हैं। स्वागत है जी। आपका। बताएं नेहा मैम अपने बारे में। मैं फोर्थ जनरेशन ज्वेलर हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग ज्वेलरी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। तो मैं एक जेमोलॉजिस्ट हूँ, मेरे हस्बैंड ज्वेलर हैं और हमारी 12 साल की बेटी है और दैट्स अबाउट इट। हम ओके लोगों को यहाँ 2000 से हैं यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट 21 इयर्स हो गए। अच्छा, आपको कब और कैसे लगा कि नेचुरोपैथी जाननी चाहिए या नेचुरोपैथी का शब्द जो है वो कब आपने सुना, कुछ बताएं। बहुत टाइम से एक इनर कॉलिंग होती है ना, एक आपको कोई चीज इंस्टिंक्ट कर रही होती है कि मैं कब तक मतलब कुछ भी, सर दर्द हुआ गोली खा ली, बुखार हुआ गोली खा ली, पीरियड पेन हुआ गोली खा ली। सो वो जो डिपेंडेंसी थी ना हर चीज के लिए, डॉक्टर को मतलब एलोपैथी पे या गोलियां खानी, एंड देन हम सबको अंदर से पता कि जो जो हम टैबलेट्स खा रहे हैं वो हमारे सिस्टम को नुकसान ज्यादा करती है बजाय कि वो फायदा दे। तो ये तो हम आई थिंक हम सभी को मालूम है। पर देन जब कोविड हिट हुआ, घर पे थे, थोड़ा टाइम था सोचने का, तो देन वो आप रिफ्लेक्ट करते हैं। सो देन वी आई स्टार्टेड लुकिंग ऑनलाइन कि कोई अच्छे नेचुरोपैथी की क्लासेस मिले या कोई ऐसे मिले जो मुझे सिखाएं। शिखा मैम, मैंने बहुत लोगों को कॉल करा था जब मेरी आपसे फर्स्ट टाइम बात हुई थी लास्ट ईयर। आप में ना मेरे को बहुत सारी चीजें क्लिक करी थी। सबसे बड़ी चीज ये कि आप ना, सॉरी टू यूज द वर्ड, बट आप मनी माइंडेड नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। मतलब आपके लिए नेचुरोपैथी एक पैशन है। और मैंने आपसे जब फर्स्ट टाइम बात करी तो मुझे ऐसा लगा कि आप ना एक आर्मी बना रहे हो ऑफ पीपल जो अपने आप को पैशन से ठीक कर सकें, हु कैन बी देयर ओन डॉक्टर। तो मैंने कहा हाँ, मुझे इनके साथ जुड़ना है क्योंकि बाकी सब बहुत कमर्शियल थे, वेराज आप में एक पैशन था। सो वहां से फिर हमारी जर्नी शुरू हुई आपके साथ। तो आपने फिर हमारे से ऑनलाइन नेचुरोपैथी ट्रेनिंग जो हमारी चल रही है उसको किया। आई जी थिंक आपका सेकंड बैच था, हमारा एक बैच बीत जी चुका था जिससे मैं कॉन्फिडेंट थी कि इतने दिनों का क्लास है और ऐसे ऐसे करके है, राइट। तो जी आपके जी। हस्बैंड ने और आपकी 12 इयर्स की डॉटर ने भी हमारा कोर्स ऑप्ट किया है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मैम, जब आपकी क्लासेस जब मैं कर रही थी तो वो लोग भी देखते थे कि अच्छा आज मम्मा ये स्टीम कैबिनेट ऑर्डर कर रहे हैं, उसमें बैठ रही हैं। एंड देन हेडेक हुआ तो मैं गर्म पानी में पैर डाल के बैठी हूँ। और मतलब मैं ऐसी ऐसी चीजें कर रही थी एंड दे वर लाइक ये कुछ तो हो रहा है घर के अंदर जो इतना इंटरेस्टिंग है। तो उनको बहुत मतलब आई थिंक वो उससे मोटिवेट हुए एंड दे सेड अच्छा हमें भी करना है। तो आई थिंक आपका थर्ड बैच मेरे हस्बैंड ने किया, गौरव ने, और फोर्थ बैच फिर मेरी डॉटर ने किया। जी, सो जी, नेचुरोपैथी को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए, क्या कहते हैं, समझते हैं आप नेचुरोपैथी से। बीइंग योर ओन डॉक्टर। आप हर चीज के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, यू आर गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट। आप अपनी बॉडी को समझते हैं ज्यादा अच्छे से और आप अपना काफी हद तक मुझे लगता है योर ओन डॉक्टर। तो मैं जी कहूंगी नेचुरोपैथी इज नॉट जस्ट क्लोज टू नेचर, बट आप अपने आप को भी सुनते हैं। जी, आपने किन जैसे किन बीमारियों में फायदा दिखा आपको, किन किन बीमारियों ओह, में फायदा दिखा। बहुत सारी लिस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आपके पेज पे भी लिखा था ये, और मैंने बहुत लोगों को भी बताया कि मुझे 15 साल से ज्यादा से पीसीओडी था। सो मैम, लेस देन हमने कितने महीने ट्रीटमेंट, शायद 4-5 महीने सिर्फ ट्रीटमेंट करा। जी मेरा पीसीओडी और फाइब्रॉइड्स टोटली क्लीन, गॉन, फिनिश। सो वो जी सबसे बड़ा एक मेरे लिए एक माइलस्टोन जिसे कहते हैं, लाइफ का माइलस्टोन था मेरी। बिकॉज मुझे लगता था ये ठीक नहीं होगा, बिकॉज एलोपैथी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, कभी नहीं ठीक होता था। बट वो हुआ। फिर उसके बाद जैसे छोटी छोटी चीजें होती है घर में, पीरियड पेन हो गई है आपको, सर दर्द हो रहा है, जुकाम हो रहा है। कल मैंने आपको जैसे मैसेज किया था कि यहाँ पे जैसे 3-4 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत ठंड है। तो जब मैं सुबह उठी तो पीठ अकड़ी हुई थी, आई हैड सिवियर बैक एक, आई कुडंट मूव। और जैसे आपने छोटी छोटी चीजें सिखाई हैं मैम। और एक चीज मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। कोई अगर करना जो भी ऑब्वियसली मैं सबको इनकरेज करूंगी आपके व्यूअर्स को कि ये कोर्स करें। मैंने अपने फ्रिज के ऊपर, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, हाँ जो भी आपने सिखाया है ना,
कर सकते हैं। और मैम कल और आज में आई एम एब्सोल्युटली फाइन, आई एम 85% बेटर इन जस्ट वन डे। जी, बट नेहा जी ऐसा भी तो है कि आप फॉलो बहुत करते हैं, राइट? ट्रस्ट फेथ होना चाहिए ना। एक अपने गुरु पे फेथ होना चाहिए, दूसरा अपने ऊपर फेथ होना चाहिए कि मैं ये कर रही हूँ, मुझे पूरे फेथ के साथ करना है। आप कोई भी दवाई भी खाते हैं तो आप कहते हैं ना, अच्छा मैंने डिस्प्रिन खा लिया, मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो जब आप डिस्प्रिन पे फेथ रख रहे हैं या आप किसी भी सरदर्द की गोली पे फेथ रख रहे हैं, तो आप उतना ही फेथ गर्म पानी में पैर डालने पे क्यों नहीं रख सकते? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये तभी आया ना जब आप हमारे से इंटरेक्ट होके हमारी टीचिंग्स की आपने ना, ऑनलाइन टीचिंग, है ना? बिकॉज एक दो कंसल्टेशन से अगर मैं कहती कि हॉट फुट बात लेना है तो समझाने में ही टाइम निकल जाता, ट्रस्ट तो डेवलप ही नहीं हो पाता। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। तो हमारा ये मैसेज भी जा रहा है इस कैंपेनिंग के साथ साथ कि डिजीज तो ठीक होती ही है, ये मैसेज तो है ही, पर टीचिंग बहुत जरूरी है, सीखना। जब आप सीखेंगे एक ट्रस्ट डेवलप होगा। जैसे एलोपैथी में आपको पता है पैरासिटामोल कहाँ मिलती है, इसके क्या डू एंड डोंट से, किसके साइड इफेक्ट हैं। अब किसी नेचुरोपैथ कंसल्टेंट ने अगर कहा कि आपको हॉट फुट बाथ लेना है तो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे होता है, उसका वीडियो कैसा है, हमने उसको पहले भी आजमाया है कि नहीं। क्योंकि आप इंस्टेंट लेंगे तो कुछ ना कुछ गलती करेंगे, और अगर नेचुरोपैथ ये बताने बैठेंगे तो फिर कैसे होगा, ठीक कब होंगे फिर आप? मैम मैं सबको, जितने भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सकता है, एंड आपको वैसे ही पता है मैं अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, सब लोगों को इनकरेज करती हूँ, समझें। देखिए हम डॉक्टर के पास जाके हम अपने स्कैन्स दिखा देते हैं और हम सोचते हैं कि हम डॉक्टर नहीं बन सकते। अरे क्यों नहीं बन सकते? मेरा ये क्वेश्चन है आपके साथ। वो कहते हैं ना कि फेथ से फेथ आता है। हाँ। तो ऐसे आपसे मिलके मुझे लगता है कि आपने जब बोला कि हम अपने आप को ट्रीट क्यों नहीं कर सकते, सबसे पहले तो हमें अपने आप को समझाना है। दूसरा मैम जब हमने क्लासेस करी तो उसमें बहुत चीजें आपने बताई कि एक और मैं दिखाऊंगी जो मेरे हमेशा मैं फ्रिज के ऊपर रखती हूँ ना, ये छोटा सा चार्ट बनाकर, आई डोंट नो हाउ क्लियर इट इज। जी जी, तो चक्रास आपने ड्रॉ किए हुए हैं, राइट? यस, क्योंकि उसमें जैसे आपने उसको कनेक्ट किया है, आपने नेचुरोपैथी में भी हमें बहुत कुछ सिखाया। आपने सिर्फ हमें हाइड्रोथेरेपी नहीं सिखाई है, सिर्फ डाइट नहीं सिखाई है, आपने बताया कि ब्लड कैसे फ्लो होता है, मसाज कैसे करनी चाहिए, या गर्म पानी क्या करता है, ठंडा पानी क्या करता है। सो अपना भी फिर आप कनेक्ट कर सकते। जब आप मुझे किसी चीज के लिए ट्रीटमेंट बता रहे हैं तो मुझे समझ आ रहा है कि उसका बैकग्राउंड क्या होगा। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि ज्यादा लंबी क्लासेस नहीं है, ज्यादा टाइम भी नहीं आपका लगेगा, बट ये आपको जरूर करनी चाहिए। आपको अपनी बॉडी समझ में आएगी बेसिकली। हाँ, अपनी बॉडी को समझिए। क्या होगा अगर हम हर किसी तक नेचुरोपैथी पहुंचा पाए ट्रू सेंस में, तो जो बच्चे हैं जो ग्रोन अप हो रहे हैं उनको आप 5 इयर्स का BNYS करा सकते हैं, है ना? उसके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, डॉक्टर्स तैयार होंगे और अच्छे अच्छे कॉलेजेस बनेंगे। अब अगर एज 30 अबव 35 अबव है तो नहीं हो पाता है ना कि आप हर एज में सीख सकें, राइट? तो ये जरूरी है कि हर घर में इस तरह की ऑनलाइन टीचिंग या नेचुरोपैथी पहुंचे। डेफिनेटली। और ये आपने जो मैम, मैं ऐड करना चाहूंगी, जो आपने प्रोग्राम डेवलप किया है ना, वो इतना रियल लाइफ है, प्रैक्टिकल है। एक होता है हम बुकिश पढ़ते हैं, लेकिन आपका जो प्रोग्राम है वो बहुत रियल है। मतलब उसमें हमें बहुत तामझाम इकट्ठा नहीं करना है, बहुत हम चीजों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हम रोज की चीजों के साथ हम वी कैन डू अ लॉट, वी कैन रियली अचीव अ लॉट इन वेरी लेस। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो हर कोई पूछता है, आपने नहीं पूछा था जब आपको सीखना था, लेकिन मैक्सिमम लोग पूछते हैं कि डिग्री या डिप्लोमा कौन सा आप दे रहे हो, राइट? तो मैंने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में कोई भी डिग्री या डिप्लोमा का जिक्र नहीं किया, है ना? बिकॉज इसीलिए कि हम मिसगाइड नहीं करना चाहते ना। आइदर गो फॉर 5 इयर्स नेचुरोपैथी ऑथेंटिक डिग्री, राइट? अदरवाइज आप अपने घर में अपने डॉक्टर बने, एक अवेयरनेस क्रिएट करें, अपनी फैमिली को अच्छा रखें। और हम अगर हम चेक कराने जाते हैं तो हम थाउजेंड्स ऑफ रुपीज खर्च कर देते हैं, और एक छोटा सा कोर्स जो आपको नॉलेज दे रहा है अपनी बॉडी के बारे में, है ना? तो उसके लिए आप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, एक नाम चाहते हैं जो कि वैलिड हो, अनवैलिड हो, कहीं से भी मिले, एक एसोसिएशन का बड़ा सा नाम हो, आपको पढ़ाए वो चाहे ना पढ़ाए। तो इस पे आप कुछ कहना चाहोगे? देखिए मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी, मेरे लिए मेरा सर्टिफिकेट जो था वो था मेरा पीसीओडी की क्लियर स्कैन्स। मेरी स्कैनिंग्स क्लियर आई जस्ट इन अबाउट 4 months। मेरे लिए उससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या हो सकता है? सो
मैं कहूंगी कि बुकिश नॉलेज सर्टिफिकेट, आज हमारे पास ईयर 10 ईयर 12 कॉलेज डिग्रीज करी, ये करा वो करा, सब कुछ सर्टिफिकेट्स पड़े हैं ना, जी हमने और भी तो चीजें लाइफ में करी हैं, बट उसमें और प्रैक्टिकलिटी में एक बहुत बड़ा गैप होता है। जी जो हम क्लासरूम में पढ़ते हैं और जो हम एक रियल लाइफ कोच से सीखते हैं, मैं आपको लाइफ कोच कहूंगी, यू नो, मोर देन एनीथिंग, क्योंकि आप जो सिखा रहे हो वो रियल लाइफ है, वो लाइफ स्किल है। जी तो वो गैप रहेगा अगर हम सर्टिफिकेट ले लेंगे क्लासरूम में बैठ के या व्हाटएवर, और हमें आया कुछ नहीं, हम्म हमने समझा कुछ नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं था। जी सो आई वुड से रादर हमें प्रैक्टिकल नॉलेज के टुवर्ड जाना चाहिए दैन सिर्फ एक सर्टिफिकेट। जी बिल्कुल। मैं और ट्रीट नहीं होती, सॉरी, मैं ट्रीट नहीं होती और मेरे पास सर्टिफिकेट होता दीवार पे, मैं क्या करूंगी उसका? और आपको ऐसा लगता है कि चाहे कोई साइंस स्ट्रीम का हो चाहे ना हो, जिस तरह से मैं पढ़ाती हूँ, हर लेडी जो कि हाउसवाइफ है या मान लीजिए 12th स्टैंडर्ड तक ही एजुकेशन है, तो भी वो आराम से सीख सकती है, ऐसा आप बोलते हो? मैम, मेरी बेटी 12 साल की है जी और आपने उसका स्कोर देखा है, उसने आई थिंक 90% के ऊपर स्कोर। बिल्कुल ये बिल्कुल। अगेन आई कम बैक टू इट कि आपने जो कोर्स डेवलप किया है वो प्रैक्टिकल है। जी एक बच्चा जिसको बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम नहीं मालूम, एक 12 साल के बच्चे को नहीं मालूम होगा, लेकिन हाँ, आज अगर मैं उससे पूछूं तो उसको पता है कि हमारा ब्लड कहाँ फ्लो कर रहा है, ये एंडोक्राइन सिस्टम का है, या अगर हॉर्मोन्स है तो वो इस सिस्टम के है। मेजर मोटा माटी वो आप यू नो वो बेसिक नॉलेज से आपने ज्यादा दिया है। जी सो आई वुड से ये सबके लिए, अगर एक 12 साल का बच्चा कर सकता है तो ये डेफिनेटली हर हाउसवाइफ को तो मैं कहती हूँ करना ही चाहिए, क्योंकि आप घर में क्या पका रहे हैं, क्या मिक्स कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं आप बहुत यमी और बहुत अच्छा बना रहे हैं, बट आप सॉरी आप पॉइजन बना रहे हैं अपनी फैमिली के लिए। जी तो आई वुड से लेडीज को तो ये करना ही चाहिए, जी बिल्कुल। बेसिक नॉलेज के लिए। और बच्चों को भी करना चाहिए, जिससे कि डेफिनेटली आप खुद सिखाएंगे तो वो नहीं इतना समझते जितना, जैसे मेरे को भी है, तो मेरे को और सब्जेक्ट्स के लिए कहीं बाहर भेजना ही पड़ता है बच्चों को, कि वो जब दूसरों से सुनते हैं ना एजुकेशन सोशलाइजेशन, तो वो ज्यादा अच्छे से ऑप्ट करते हैं, तो वो डेफिनेटली। उसका भी फर्क पड़ता है। मैंने, मेरे हस्बैंड, हम दोनों ने करा, फिर भी मेरी डॉटर ने अलग से करा, जी बिकॉज मैं कुछ, हम क्लास में जैसे अगर 20 लोग बैठे हैं तो सब लोग कुछ कुछ ही पिक कर पाते हैं, जी हम लोग 100% नहीं पिक कर पाते। जी सो सबको इंडिविजुअली करना जरूरी है फॉर देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि और बिना आप सीखे, मैंने देखा है उतना सक्सेस रेट नहीं होता। जो लोग हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं वो बहुत अच्छे से लोगों को ठीक कर पा रहे हैं और बहुत अच्छे से एडवाइस कर पा रहे हैं, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा है। अनलेस कि आप अगर एक कंसल्टेशन लेते हैं तो सिर्फ हम ट्रीटमेंट बताते हैं, वो भी आप बेमन से, अच्छा ठीक है कुछ होगा तो नहीं, पानी में देख लेते हैं, है ना, तो वो क्योंकि वहां पे अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग नहीं आई मैम, बिकॉज एक, मैं अगेन मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, अगर मुझे मुझे यूटरस की प्रॉब्लम है लेट्स से, तो उसके अंदर अगर आप मुझे सिर्फ बोल देते हिप बात लेनी है, मैं सोचती हूँ अरे मतलब क्या नॉनसेंस, मतलब क्या होगा, सिर्फ पानी में बैठने से, ठंडे पानी में बैठ जाओ गर्म पानी में। बट आपने क्लासेस में समझाया कि हम किसी भी बॉडी पार्ट को जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, तो उसके अंदर स्टिमुलेशन होती है। सो वो अगर मेरे पास बैकग्राउंड ना होता तो मुझे फेथ नहीं आता। तो आप इतने लंबी समय तक कि मंथ्स तक कंटिन्यू आपने ट्रीटमेंट लिया, और आप यस, आज कुछ भी अगर आप पूछते हो आप इमीडिएट ट्रीटमेंट क्यों लेते हैं, क्योंकि आपको बिलीव है, सारी चीजें यस, छोड़ के आप पहले नेचुरोपैथी लेते होगे, यस, और यस। ऐसी कंसल्टेशन जो होती है वो सारी चीजें करके फिर नेचुरोपैथी ट्राई करते हैं, तो दोनों मैम में। मैंने भी तो कितने साल, 15 साल मैंने सब कुछ किया, मतलब मैं किसी को कम नहीं, हम यहाँ पे बोल रहे हैं या वट एवर, बट आप कब तक दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, जी फॉर हाउ लॉन्ग, यू नो। कहीं तो एक एक आपका थ्रेशोल्ड आता है ना कि यार आई नीड टू ब्रेक इट हियर। सो मेरे लिए वो ब्रेकिंग पॉइंट आप, मतलब यू नो, थैंक यू सो आप, मच। एक थैंक यू। मैसेज सोसाइटी के नाम। मैसेज ये रहेगा कि प्लीज बी कम बिकम अ पार्ट ऑफ दिस आर्मी, हमारी नेचुरोपैथी आर्मी का थैंक यू पार्ट सो बनिए। मच। सबसे पहले अपने ऊपर, एंड यू नो आप डेफिनेटली अगर आप फेथ रखेंगे आपको इतने अच्छे लाइफ कोच मिलेंगे,
you will see results. ऐसा हो ही नहीं सकता कि results ना मिले. And then encourage everyone else. Awareness लाइए इसके बारे में. एंड नेहा मैम लास्ट में आप अपनी रिपोर्ट्स भी फॉरवर्ड कीजिएगा दोनों, राइट? बिकॉज आज की डेट में आपका टेस्टिमोनियल भी इतना मायने नहीं रखता जितनी रिपोर्ट्स मायने रखती हैं लोगों को इनकरेज करने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. Thank you, Shikha ma'am. All the best. थैंक यू.